खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से मौत ठहर जा क्योंकि जीवन आ गया है। आज का ये हमारा टॉपिक है जो कि हम खुदावंद के पाक रूह के द्वारा सीखेंगे जब हम खुदावंद के कलाम में लूका उसका 7वां चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 11th वर्स को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह के चेले और एक बहुत बड़ी भीड़ नाइन नाम के एक नगर को जा रही है। और जैसे ये सब नगर को जा रहे हैं वहाँ से एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है जो कि एक नौजवान को जिसकी डेथ हो गई है उसे लेकर आ रहे हैं, उसका जनाजा आ रहा है। और उस भीड़ में सब लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। और जो वो नौजवान था उसकी जो माता थी, उसकी जो मदर थी वो विधवा थी और उस माँ का वही एक आखिरी सहारा था, वही आखिरी उम्मीद थी। अब वो ही मर गया है। आप क्या उस माँ की कंडीशन के बारे में, उसकी माँ की हालात के बारे में सोच सकते हैं? और जो वह माँ थी वो अपने बेटे के कारण ही तो जी रही थी। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था, वह विधवा थी और उसका बेटा ही तो इसका रीज़न था कि वह जी रही थी। अब उसके मन में किस तरह के ख्याल आ रहे होंगे, अब उसके माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। वह सोच रही होगी कि मेरा तो अब जीने का कोई रीज़न ही नहीं रहा, मेरी तो ज़िंदगी का अब कोई पर्पस, कोई मकसद ही नहीं रहा। और वह माँ जो थी, वो जो मदर थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इस बड़ी भीड़ को देखते हैं जो एक मुर्दे को लेकर जा रही थी तो वह भीड़ खुदावंद यीशु मसीह को देखकर रुक जाती है। उस मरे हुए नौजवान को उठाने वाले रुक गए क्योंकि वो जानते थे कि अब जीवन आ गया है। मौत रुक जा क्योंकि अब ज़िंदगी आ गई है, अब जीवन आ गया है। आइए खुदावंद के कलाम में 13 नंबर वर्ष में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस जनाजे को देखा, आइए हम 12 नंबर वर्ष में पढ़ते हैं। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इस भीड़ को जब देखा तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत रो। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उस माँ से कहा मत रो, उस माता की आंखें खुदावंद यीशु को देखने लग पड़ी, खुदावंद यीशु की ओर लग गई। आज आप भी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं जो आज आपसे बात कर रहा है, जिसके अंदर आपके लिए कंपैशन है। जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़े तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर कंपैशन से भर गए। क्या आज खुदावंद के लोगों, क्या आज आपके अंदर खुदावंद यीशु का कंपैशन है? खुदावंद यीशु मसीह ने कंपैशन से भरकर कहा मत रो। और जनाजे को उठाने वाले रुक गए क्योंकि वो जानते थे हमारे सामने वो खड़ा है जिसने कहा मैं ज़िंदगी हूँ। हमारे सामने वो खड़ा है जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मौत रुक जा क्योंकि अब जीवन आ गया है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तो लिखा है तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मुर्दे को उसकी माँ को सौंप दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ज़िंदगी देने वाला ही जब कह रहा है तो मुर्दा कैसे नहीं उठेगा? हालेलुया। वह मुर्दा उठा
और बोलने लगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। अब जो लोग जनाजे का कब्रिस्तान में इंतज़ार कर रहे थे, अब वह सोच रहे हैं कि बड़ा टाइम हो गया, अभी तक जनाजा आया क्यों नहीं। उनको क्या पता, जिसको दबाना था वह ज़िंदा हो गया और खुदावंद यीशु की महिमा कर रहा है और खुदावंद यीशु की मुनादी कर रहा है, खुदावंद यीशु के गुण गा रहा है और खुदावंद यीशु के नाम के बारे में सबको बता रहा है कि मैं मर गया था पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर अपना अनुग्रह किया और मुझे ज़िंदा किया है। आज आपके हालात जिस तरह के मर्ज़ी क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपके हालातों से बात करने वाला है। आज परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को चेंज करने वाला है। शायद आप भी उस औरत की तरह सोच रहे हो कि मेरे पास तो जीने का कोई पर्पस ही नहीं है, मेरे पास तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है। बहुत सारे शायद हो सकता है सुसाइड का सोच रहे हो। मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपके हालातों से बात करने वाला है। आज परमेश्वर आपकी सिचुएशन से बात करने वाला है और आपकी सिचुएशन वैसी ना रहेंगी जैसी थी। आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह सामर्थी है। खुदावंद के कलाम में हिब्रूस 11 चैप्टर में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज और आने वाले कल में एक सा खुदा है। वह कभी नहीं बदलता, उसकी कुदरत कभी कम नहीं होती और वही कुदरत आज आपको छू रही है। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी के हालातों को बदल रहा है। और जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग परेशान हैं, खुदावंद आज उनको छू रहा है। खुदावंद आज उनके हालातों को बदल रहा है। और रिंदा रवोशा इस्त्रुहांद्रबे गोद्रिया लाथेले बे शंथाला बारबा। किसी के हाफ सिर में दर्द होती है, उसका हाफ हेड पेन करता है, खुदावंद उसे छू रहा है। मिंद्रो नोरो दोरो दो शंथाला रे बे शागो रे बे 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 शंथेरे गे दालबो शंथाला लाला। परमेश्वर आज अपने लोगों को छू खुदा, आज अपने लोगों को छू खुदावंद, आज अपने लोगों को छू खुदा, अपने लोगों को छू खुदावंद। जो बीमारियां प्रभु इनकी ज़िंदगी में लंबे समय से हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हम ये कहते हैं कि ये खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। ये खुदावंद यीशु के मार खाने से चंगे हो चुके हैं और किसी बीमारी का इन पर कोई अधिकार नहीं है। खुदावंद अपने लोगों को छू खुदा, अपने लोगों को छू परमेश्वर। रिबोंधरो शादिले रे देधा रे बे 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 बे। जिसकी चेस्ट में बर्निंग होती है, खुदावंद उसे छू रहा है, खुदावंद उसे छू रहा है, खुदावंद छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि खुदावंद की सामर्थ ने आपको छुआ है। वो जो माता सोच रही थी कि अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, अब मेरा कोई अपना नहीं रहा, खुदावंद यीशु मसीह उसका सहारा बना, खुदावंद यीशु मसीह उसकी ढाल बना, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम किया। और मैं जानता हूँ कि खुदावंद आज आपकी ढाल है, खुदावंद यीशु मसीह आज आपका सहारा है और खुदावंद ने आज आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा काम किया है। इसीलिए खुदावंद की मुनादी करें, खुदावंद के नाम की गवाही दें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।